ग्राफिक डिज़ाइन विद फ्रीलांसिंग कोर्स क्लास नंबर 7। अच्छा, आज हम कुछ ब्रशेस के ऊपर बात करेंगे और अगर उसके बाद हमारे पास मज़ीद टाइम हुआ तो उसमें हम फिर थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे ग्रेडियंट्स को, ओपेसिटी मास्क को, जो कि मैंने आपको लास्ट एक क्लास में छुड़वा दिया था, क्योंकि ग्रेडियंट से रिलेटेड उसकी यानी मिक्स है ओपेसिटी मास्क और ग्रेडियंट वाली असाइनमेंट। रेडियल ग्रेडियंट तो उसमें यूज़ किया मैंने। रेडियल क्या होता है, लीनियर क्या होता है, भी हम ग्रेडियंट वाली क्लास में देख लेंगे। अच्छा, कंट्रोल एन फॉर न्यू फाइल। यहाँ से एक हम लेटर साइज की फाइल ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम अगर देखें तो हम पैटर्न्स तक असाइनमेंट नंबर 45 तक हम काम कर चुके हैं। आज हमने असाइनमेंट नंबर 46 के ऊपर डिस्कस करना है। अच्छा, असाइनमेंट नंबर 46, इसको अगर हम देखें तो ये है बेसिकली ब्रशेस से रिलेटेड। अच्छा, ब्रशेस कहाँ पर आते हैं आपके? ये स्वेचेस पैनल के साथ बैठे हुए होते हैं ब्रशेस के नाम से। मैं अगर यहाँ से विंडोज़ में चला जाऊँ तो ब्रशेस पर क्लिक करूँ तो ये यहाँ पर आपके पास ओपन हो। अगर आपने इस तरह से अपना कोई वर्क स्पेस नहीं बनाया हुआ, जो कि मैंने आपको एक क्लास में बता दिया था वर्क स्पेस कैसे बनाते हैं, कैसे सेव करते हैं, तो आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बाहर मिल जाएंगे ब्रशेस, स्वैचेस और ये सारा कुछ। अदरवाइज अगर आपने बनाया हुआ है तो स्वैचेस वाले टैब के साथ बैठे हुए हैं ब्रशेस। अच्छा, ब्रशेस की अगर हम बात करें, मैं अगर एक न्यू ब्रश पे क्लिक करूं तो यहाँ पर आपको 5 टाइप्स ऑफ ब्रशेस नजर आएंगे। एक होता है कैलीग्राफी, फिर होता है स्कैटर ब्रश, फिर होता है आर्ट ब्रश, फिर होता है ब्रिस्टल ब्रश, और ब्रिस्टल ब्रश के बाद होता है पैटर्न ब्रश। अच्छा, अब इसमें कुछ ब्रशेस ऐसे हैं जो कि अभी एक्टिव नहीं है, ठीक है, और कुछ एक्टिव हैं। इनको हम विदाउट एनी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यानी कैलीग्राफिक ब्रश अगर मुझे बनाना है तो मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को लेने की ज़रूरत नहीं है। और इन ब्रशेस के लिए स्कैटर हो गया या आर्ट ब्रश हो गया, आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई आर्ट वर्क होना ज़रूरी है। अच्छा, कैलीग्राफिक ब्रश मैं सबसे पहले ले रहा हूँ। ये आया कैसे है मेरे पास? मैंने यहाँ से ये एक न्यू ब्रश का बटन है, इस पर क्लिक किया। यहाँ से आपके पास ब्रशेज आ गए। सबसे पहले हम कैलीग्राफिक ब्रश लेते हैं। कैलीग्राफिक ब्रश जब हम लेंगे तो यहाँ पर उसका कोई भी अपने से नेम दे सकते हैं। और आफ्टर दैट ये इस ब्रश का यानी शेप है। इस शेप को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? हम एक तो ये कि इसका एंगल वगैरह मूव कर लें। अच्छा, एंगल अगर आपका कंप्लीट है 180 या 360 डिग्री के ऊपर, तो आप उसको किसी भी एंगल पर मूव कर लें तो शेप में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। दूसरी बात, यहाँ से मैं इसको ज़ीरो कर रहा हूँ। अच्छा, एक है राउंडनेस। अब राउंडनेस से मतलब ये कि वो कितना गोलाई में होगा, यानी 100% जो है गोलाई में है या कुछ कम परसेंटेज के ऊपर, जैसे ये 50% आ रहा है। और उसके बाद आ जाता है साइज। आपको कितने बड़े साइज का ब्रश यहाँ पर दिखेगा, ठीक है, यानी ये इस वक्त ये आ रहा है, तो आप अगर बाहर जाकर इसको सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो आपको इसी साइज का ब्रश मिलेगा। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। दूसरा काम मैं ये कर रहा हूँ कि हम इसकी राउंडनेस को कम कर लेते हैं, ठीक है। सपोज मैं इसको कह देता हूँ कि जी 30 कर लें, और एंगल मैं कर लेता हूँ 45। अच्छा, 45 डिग्री एंगल मैंने यहाँ पर क्यों लिया है? उसकी रीज़न ये है कि अगर किसी ने बचपन में तख्ती लिखी हो, यानी तख्ती और दवात, और कोई आपके पास वो होती थी, कलम होता था, तो उस पे अगर आपने कभी तख्ती लिखी हो तो जो कलम है ना तख्ती लिखने के लिए, उसकी कटिंग जो है वो 45 डिग्री के ऊपर हुई भी होती थी। अच्छा, मैं इसको यहाँ से 45 डिग्री ले रहा हूँ और मैंने इसको यहाँ से ओके किया, ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से
अगर मैं जाऊं तो मेरे पास यहाँ पर दो ब्रशेस आ रहे हैं, एक ब्रश है पेंट ब्रश और एक है ब्लॉक ब्रश। अच्छा, पेंट ब्रश क्या है? पेंट ब्रश का इफेक्ट आपके स्ट्रोक पर आता है, और ब्लॉक ब्रश जो है ये आपका फिल है, यानी इसका इफेक्ट आपके फिल के ऊपर आएगा। वो कैसे आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ से ये क्या लिया, पेंट ब्रश लिया, मैंने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ की। अच्छा, मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो जो ब्लैक कलर है वो कहाँ पर आ रहा है, फिल में कि स्ट्रोक में, जरा बताइएगा मुझे देखकर। अच्छा, इसी केस में हम क्या करते हैं, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, ब्लॉक ब्रश ले रहा हूँ और मैं इसको इस तरह से ड्रा करके लाया। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो अब इफेक्ट कहाँ पर आया, फिल में कि स्ट्रोक में? दैट्स मीन्स कि आपके पास दो ब्रशेस हैं। अगर आपने उसके स्ट्रोक को एज फिल यूज करना है तो आप ब्लॉक ब्रश का यूज करेंगे, और अगर आपने उसके स्ट्रोक उसके स्ट्रोक को, स्ट्रोक में इसलिए कह रहा हूँ कि इसको कहते हैं स्ट्रोक लगाना, ये स्ट्रोक लगा रहे हैं आप, ठीक है, आप स्ट्रोक ये वाला ना समझिएगा। अच्छा, जो आप कोई भी स्ट्रोक लगाते हैं या कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं ब्रश से, तो उसका इफेक्ट अगर तो आप पेंट ब्रश लेंगे तो स्ट्रोक पर आएगा, और अगर आप ब्लॉक ब्रश लेंगे तो फिल पर आएगा। अच्छा, ये दो चीज़ें तो हो गई यहाँ पर क्लियर। मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ से डिलीट। सबसे पहले हम पेंट ब्रश ही लेंगे, और पेंट ब्रश पर ही ज़्यादातर काम है। ब्लॉक ब्रश तो हम यानी कोई आर्ट वर्क या कोई इलस्ट्रेशंस बना रहे हैं, उसमें हमें कलर फिल के लिए हम जो ब्लॉक ब्रश है उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक नेम लिखने लगा हूँ, लाइक, अच्छा, फिर क्या है, यहाँ से मैंने ऐसे करके ये ये और जैसे जैसे मैं अपना ब्रश चला रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग जहाँ से बारीक दिखाना है वहां बारीक दिखा रहा है, जहां से थिक दिखाना है वहां से थिक दिखा रहा है। ठीक है, मैंने एक ये नेम लिख लिया। ठीक है, अब आप देखिए कि ये पूरी एक जैसे कैलीग्राफी में हम कोई चीज़ें लिखते हैं, यानी कोई भी नेम ऑफ अल्लाह हो गए, मोहम्मद वसल्लम के नेम्स हैं काफ़ी सारे, वो हो गए। ठीक है, या कोई भी चीज़ हम कैलीग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई आयत हो गई, कोई भी चीज़, तो वो हम इस ब्रश से लिख सकते हैं। अच्छा, उसकी एक मेन जो रीज़न क्या है, मेन जो उसकी शर्त ये है कि अगर तो आपके पास कोई ग्राफिक्स टैबलेट या आपके पास कोई वैक्यूम टैबलेट है, तो उससे आप ये कैलीग्राफी बड़ी अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि सारा कुछ आपका, यानी उसमें क्या होता है कि एक टैबलेट होता है आपके पास, यानी एक समझ लें एक स्लेट सी होती है, और उसके ऊपर एक पेन होता है, उसको आप अटैच कर देंगे अपने सिस्टम से। टच लैपटॉप से भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रेशर सेंसिटिविटी और ये वो काफ़ी सारी उसमें मज़ीद चीज़ें होती हैं जो कि आपके काम को और बेहतर कर देती हैं। मैं लाइक यहाँ पर लिख रहा हूँ ग्राफिक्स टैबलेट, आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा, और इसको हम कर देते हैं इमेजेस के ऊपर क्लिक। ये है जी ग्राफिक्स टैबलेट। आपके इस तरह के यानी स्क्रीन्स वाले भी होते हैं, और इस तरह के ये फ्लैट टैबलेट्स भी होते हैं स्लेट की तरह के। इसके ऊपर ये पेन आपके पास अवेलेबल है, आप जो भी चीज़ इसके ऊपर ड्रा करेंगे, जैसे भी मैंने मोहम्मद माउस से लिखा है, तो मे भी इतनी एक्यूरेसी ना आई हो जितनी के इस टैबलेट और पेन के ज़रिए आएगी। ठीक है, फिर कुछ ये इस तरह के आपके पास यानी क्या होता है, स्क्रीन व्यू वाले भी टैबलेट्स होते हैं जिनको आप अटैच कर देते हैं अपने लैपटॉप के साथ, और उसके बाद आप उसी के ऊपर वर्किंग करते हैं, इसी स्क्रीन पर वर्किंग करेंगे, और वही चीज़ यहाँ पर शो हो रही होगी जो आपके लैपटॉप के ऊपर सॉफ्टवेयर ओपन है, कोई भी इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है, जो भी है। अच्छा,
अच्छा, अब इसमें एक और बात ये है कि आप यहाँ से पेन टूल लें और इसको एक बार ऑल इसके पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लें। आपको जहां जहां से एक्यूरेसी इशू आ रहा है वहां पर जाकर, जैसे मैंने इसको यहाँ से ये किया कि ये वाला पॉइंट डिलीट किया, ये पॉइंट डिलीट किया, और ऑल्ट की के साथ पकड़कर इसको हमने इस तरीके से कुछ एडजस्ट करने की कोशिश की। अब देखिए यहाँ पर खूबसूरती ज़्यादा आ गई है। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसको आप यहाँ से कुछ इस तरह करके करेंगे तो मज़ीद बेहतर हो जाएगा। इसी तरह से ये है, और ऑल्ट के साथ आप इस तरह करेंगे। इसको भी मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, इसको पकड़ कर हम ड्रैग करते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो बड़ी अच्छी कैलीग्राफी कर सकते हैं आप अगर आपके पास कोई अच्छा टैबलेट वगैरह है। वैसे तो माउस से भी हो सकती है, लेकिन बाद में फिर आपको पेन टूल और ये जो है डायरेक्ट सिलेक्शन क्या था, कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल, उनकी मदद से फिर इसको मज़ीद इसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसका आप फिर कोई फिल बनाना चाहते हैं, कोई डिफरेंट कलर देना चाहते हैं, आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ से इसको कर देंगे एक्सपेंड अपीयरेंस, ये आपका फिल बन गया। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे कि इसको एक बार यूनाइट कर लेंगे, और यूनाइट करने के बाद आप इसमें क्या कर सकते हैं, मज़ीद इस तरह से डिफरेंट लाइंस, स्ट्रोक्स, बस थोड़ा सा करके दिखा रहा हूँ आपको, यानी वो होती है ना कलरफुल सी चीज़ें बना लेते हैं आप। इन सब को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से इसको कह दिया डिवाइड, और कंट्रोल शिफ्ट जी कर लिया। ठीक है, देन फिर क्या होगा कि आपके पास ये पीसीस अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, इन पीसीस की में आप इस तरह से डिफरेंट कलर्स देकर और एक बड़ा अच्छा सा कैलीग्राफिक इफेक्ट बना सकते हैं। अब कोई इस पे मजीद मेहनत करना चाहे तो कर सकता है, वैसे मैंने आपको ब्रश ही बताया। हाँ जी, ये बात समझ आ गई, कैलीग्राफिक ब्रश कैसे वर्किंग करता है, क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, मैं अगर इसको नेक्स्ट करूं तो नेक्स्ट में स्कैटर लिखा हुआ है, लेकिन ये अभी डिसेबल है। मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि जो भी ब्रश डिसेबल है उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास कोई आर्ट वर्क हो। अच्छा, स्कैटर ब्रश को यूज़ जो हम करते हैं वो बेसिकली स्कैटर का मतलब होता है किसी चीज़ का बिखरा होना। ठीक है, और जैसे आप कभी किसी रूम में जाएं, ऑफिस में जाएं, तो चीज़ें बड़ी बिखरी होती हैं, स्कैटर हुई भी होती है, तो आप वहाँ पर एक यानी फिक्रा कहते हैं कि जी कितना स्कैटर्ड रूम है, या कोई इस तरह का फिक्रा कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर स्कैटर ब्रश का मतलब, इसमें आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसको आप स्कैटर कर सकते हैं। अच्छा, स्कैटर जो चीज़ें होती हैं उसमें अगर आपको एक बड़ी मेन एग्जांपल देखनी हो तो उसमें आप समझ लें कि आप अगर कभी स्काई को देखें ना, तो जितने भी स्टार्स होते हैं ना स्काई के ऊपर, वो एक स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, कोई उनकी तरतीब नहीं होती, और किसी का डिस्टेंस एक दूसरे से किसी मेजरमेंट के तहत नहीं होता। तो इसमें हम एक उसी तरह की एक एग्जांपल बनाकर देख लेते हैं स्कैटर ब्रश के लिए। लाइक मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, एक एलिप्स ले रहा हूँ। ठीक है, अब वो स्टार भी वैसे तो हम ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं कुछ और ही बनवा रहा हूँ, ताकि जब हम इसको ना करें ना वो जब इसका एंगल वगैरह कोई चेंज करें तो उसमें हमारे पास फिर ज़रा चीज़ें आ जाए सामने कि जी ये किस तरह से स्कैटर हुआ है, थोड़ा ज़्यादा ही चला गया तो है, इसको कर लेता हूँ। ठीक है, और इनको अब हम एक कर लेते हैं, इनका एक यूनाइट बना लेते हैं कुछ इस तरह से।
और मैंने इसको कर दिया, फिल कर दिया। और दूसरी बात ये की कि स्ट्रोक इसका यहाँ से नन कर दिया। अच्छा, अब मैं इसको लेना चाह रहा हूँ एज समझ लें कि एक स्टार फॉर्म में या किसी भी आप उसमें कह दें। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा कि थोड़ा सा ना मुझे क्या करना है, इस वाले सर्कल को थोड़ा सा स्मॉल कर, अभी कुछ किनारे नजर तो आए, कुछ ऐसे कर लेते हैं। अच्छा चलें, जो भी चीज़ बन गई ठीक है। स्टार में लूंगा ना, उसके 5 कॉर्नर्स होते हैं, तो वो एक ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कोई सिमेट्री है। तो इस वजह से मैं यहाँ स्टार नहीं ले रहा, कुछ और ही जिस तरह ऊपर नजर आ रहे होते हैं ना, वहां पर भी हमें 5 कॉर्नर वाला स्टार तो नहीं नजर आता, कुछ इसी तरह से चीजें नजर आ रही होती हैं। तो इसी को मैं ले रहा हूँ और इसको मैंने कर लिया यहाँ से यूनाइट। देन आपने इसका फिल नन कर दिया और स्ट्रोक को फिल कर ले गए। अच्छा, थोड़ा सा जो काम करना है इनको थोड़ा थोड़ा अंदर करना। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा कर रहा हूँ स्मॉल। और स्मॉल करने के बाद एक तो तरीका ये है कि आपने इसकी सिलेक्शन रखनी है और न्यू पर क्लिक करना है, तो सारे ब्रशेस एक्टिव हो जाएंगे। यहाँ से आप स्कैटर को सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरा तरीका ये है, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इसमें। जैसे ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, यानी स्कैटर आर्ट ब्रश आपके एक्टिव हो जाएंगे। ये और ये इसलिए एक्टिव नहीं हो रहे क्योंकि इसमें किसी ऑब्जेक्ट की आपको ज़रूरत नहीं होती। पेंट आपका, पेंट ब्रश दोनों तरह से बन जाता है, इसका भी पेंट बन जाएगा आप चाहें तो। यानी बिल्कुल स्क्रैच से भी पेंट ब्रश बना सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ से स्कैटर ब्रश लिया और स्कैटर ब्रश को मैं पहले ये कर रहा हूँ कि इसको यहीं पर ओके कर देता हूँ कि जी मैंने एक ब्रश बना लिया। अच्छा, वो ब्रश कौन सा, ये वाला है। अब मैं ये करूँगा कि ब्रश टूल लूँगा और ब्रश टूल लेने के बाद मैं यहाँ से कुछ भी इस तरह से ड्रा करता हूँ, काफ़ी सारे, ताकि कोई स्कैटर बना हुआ भी तो नज़र आएगा। ये हमने लाइन ड्रा की, स्कैटर ब्रश मेरा सिलेक्टेड था तो वो इस पर अप्लाई हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर भी एक सिमेट्री या एक तरतीब नज़र आ रही है कि एक तो सबका साइज एक जैसा है, फिर सारे एक ही एंगल पर बैठे हुए हैं। तो इनको अब हमने यहाँ से चेंज करना है। आपने इसको सिलेक्ट कर लेना और सिलेक्ट करने के बाद इस पर डबल क्लिक करना है। अच्छा, डबल क्लिक जब आपका हो गया, अब आप यहाँ से सबसे पहला काम करेंगे प्रीव्यू ऑन। अच्छा, अब होता ये है कि मैं जैसे ही साइज बढ़ाऊंगा तो सबका साइज एक साथ बढ़ेगा, या जैसे ही मैं साइज कम करूंगा सबका साइज एक साथ कम होगा। अच्छा, जो स्कैटर्ड चीज होती है उसमें अगर आप देखें तो स्टार्स को अगर आप देख लें तो कुछ छोटे कुछ बड़े नजर आ रहे होते हैं, तो हमने यहाँ पर सेम कुछ उसी तरह का काम करना है। अच्छा, स्पेसिंग की बात कर लें, मैंने स्पेसिंग कम की तो सबकी कम हो रही है और स्टार्स कम हो रहे हैं। कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर ये कि ये स्कैटर किस बेस के ऊपर होंगे, अब ये एक ही बेस पर हो रहे हैं कि बाहर की तरफ स्कैटर होते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर करूँगा तो इनसाइड स्कैटर होंगे। ठीक है, फिर आप रोटेशन की बात करें तो रोटेट भी ये देख रहे हैं, इनका पता नहीं आपको एंगल नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देख रहे हैं एंगल चेंज हो रहा है। हाँ जी, नज़र आ रहा है कि नहीं एंगल चेंज होता हुआ। अच्छा, अब इसमें अगर हमने चीज़ें वाकई में ही स्कैटर दिखानी है तो आप ये काम करेंगे कि इन सब फिक्स को रैंडम के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, ऑल वैल्यूज विल बी शिफ्टेड टू द रैंडम। मैंने इसको यहाँ से जब रैंडम किया तो अब क्या होगा कि रैंडम में जैसे ही मैं फिक्स था ये वाला ऑप्शन डिसेबल था, जैसे ही मैं रैंडम करूंगा तो ये सारे ऑप्शन एक्टिव हो चुके हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि
साइज इनका कम हो जाए, ठीक है। अब जब रैंडम ऑन है ना, तो एक कुछ का साइज 100 आएगा और कुछ का साइज 59 आएगा, ठीक है। अच्छा, मैं अगर इसको यहाँ से चेंज करता हूँ तो ये देखें, ये साइज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। मैं यहाँ से आकर इसको मैं कर रहा हूँ 59, मैंने 59 किया तो दोनों साइड पर एक जैसा हो गया। अब ये दो ऑप्शन हमारे पास क्यों है कि हम इनके साथ प्ले करके साइज को रैंडम कर दें, ठीक है। यानी किसी जगह पर साइज 59 वाला आ रहा हो, किसी जगह पर ये जो 96 वैल्यू वाला साइज है ये आ रहा हो, ठीक है। लाइक मैंने और स्मॉल कर दिया और कर दिया, ठीक है। यहाँ से आए कुछ इस तरह से हमने इसको चेंज कर दिया। इसी तरह से स्पेसिंग की बात करेंगे, मैंने स्पेसिंग बढ़ाई या कम की, मैं इसको थोड़ा सा इधर ले जाता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए कंप्लीट व्यू इसका। मैंने स्पेसिंग बढ़ाई या कम की तो अब आप देखें कि वो आपको बिल्कुल स्कैटर नजर आ रहा है, कोई तरतीब नहीं है इसकी, ठीक है। यहाँ से आप स्पेसिंग कम या ज्यादा करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ उसी तरह का सिनेरियो नजर आ रहा होगा, ठीक है। हमने कुछ इस तरह से किया कि ये एक दूसरे के ऊपर ना आए और मैक्सिमम जो है ना स्कैटर्ड ही नजर आए। अच्छा, इसके जो स्कैटर है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने चेंज किया, यहाँ से अगर आप एक तरफ से बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ से कम कर दें, तो वो क्या होगा कि ये सारे के सारे आपको स्कैटर्ड नजर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और तीसरा काम हम इसमें क्या कर सकते हैं कि जी इनकी रोटेशन चेंज कर दें, कुछ की रोटेशन कुछ और हो और कुछ की रोटेशन कुछ और हो, ठीक है। तो इस तरह से ये एक पूरा हम एक थीम क्रिएट कर सकते हैं कि जी ये हमारे जितने भी हमें दूर से स्टार्स नजर आ रहे हैं सारे के सारे स्कैटर्ड है, ठीक है। ये कर लिया, इसको हम यहाँ से ओके कर देते हैं। अप्लाई टू स्ट्रोक करना है, लीव नहीं करना है। अब ये सारा का सारा इफेक्ट आपके स्ट्रोक के ऊपर अप्लाई हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम जाएंगे और इसको कर देंगे एक्सपैंड अपीयरेंस। एक्सपैंड अपीयरेंस करके अब आप इसको जो मर्जी साइज वगैरह इसका कम कर लें, ठीक है। इसके अलावा आप इसको किसी भी बैकग्राउंड वगैरह पर रखना चाहें, लाइक मैंने ये दिया स्वेचिस में आकर मैंने इसको कोई लाइट सा कलर ग्रे, या आप यहाँ से ब्लू टाइप, या मैं ग्रेडियंट ले लेता हूँ और इसमें आकर हम यहाँ से कोई एक साइड पर ये कलर डाल देते हैं, ठीक है। एक साइड पर थोड़ा डार्क कलर, चलें ये भी चलेगा। और इसको हम कुछ इस तरह से या इस तरह से चलाकर तो एक ऐसा व्यू दे सकते हैं। हाँ जी, कलर भी आप इसका इजीली चेंज कर सकते हैं, लाइक आपके पास ये है, ठीक है। आप इसको जाकर यहाँ से चेंज करेंगे तो ये किसी भी कलर में आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, क्लियर हो गया ये भी स्कैटर ब्रश कैसे बनता है और कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब ब्रशेस में अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो ब्रश आ रहा है आगे आर्ट ब्रश। आर्ट ब्रश में भी ये चूंकि डिसेबल है, इसके लिए भी आपको किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है जिसको आप अप्लाई करवा सकें। अच्छा, मैं यहाँ से कह रहा हूँ इसको कि लाइक आप क्या करें, यहाँ से आकर हम एक ये लिया, ठीक है। और इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया इसमें, देन मैंने इसका कहा कि आर्ट ब्रश बना। अच्छा, आर्ट ब्रश में कुछ चीज़ें होती हैं, एक तो डायरेक्शन वगैरह होती है कि आपने किस डायरेक्शन में लेना है, और स्केल प्रोपोर्शनली करना है, स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच बिटवीन गाइड्स करना है, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। लाइक मैंने अभी इसको इसी सेटिंग के ऊपर
यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको एक एरो नजर आ रहा होगा छोटा सा। इसका मतलब है कि ये इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आएगा, यानी हेड इसका ये है और बैक इसकी ये बनेगी। अच्छा, मैंने इसको यहाँ से, अच्छा जब आप, जैसे मैंने हॉरिजेंटल लगाया तो डायरेक्शन एरो ऑटोमेटिकली हॉरिजेंटल वाला सेलेक्ट होगा, वो या तो लेफ्ट होगा या फिर कोई राइट होगा। अगर मैं इसको ये कर देता हूँ तो ये एरो इस वक्त इधर चला गया। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से ओके किया और देन हमारे पास ब्रश ले रहा हूँ, इस तरह से मैंने इसको अप्लाई किया लाइक दिस। आप इसको जितने बड़ी मर्जी उसमें ले आए, तो इसने इसी शेप को फॉलो करना है जिसका आपने ब्रश बनाया था। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा आ जाए इस पर, इसको ओपन कर रहा हूँ मैं। इसकी मूछें देखें, ये आईब्रोज देखें, क्या ये इससे बन सकती हैं इस तरह का ब्रश बनाकर? तो आपने क्या करना है कि इस तरह की चीज़ें, यानी किसी ने मेरे से यानी पर्सनल मैसेज सेंड किया था, ग्रुप में नहीं था वो, मुझे डायरेक्ट सेंड किया था। उसमें ये था कि ये वाली चीज़ नहीं बन रही थी उससे। अच्छा, वो क्या कर रहे थे कि यहाँ से लाकर इसको पहले यहाँ ऊपर लेके जाते थे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर आगे कंटिन्यू करके ओवरऑल शेप बनाते थे। तो उसका तरीका मैंने बताया था कि आउटर बाउंड्री बनानी है, जो इनर जो लाइंस है ना ये अलग बनेंगी। तो आपके पास अगर इस तरह का ब्रश है तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रोक लगाएंगे और सेम वैसा ही स्ट्रोक बन जाएगा जैसा कि आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा है। अच्छा, एक तो ये हो गया, आर्ट ब्रश में हम इस तरह का काम कर सकते हैं। और दूसरा ये हम कर सकते हैं कि मैं अगर इसी को यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूँ और थोड़ा सा यहाँ से इसको कुछ ऐसे कर लूँ। ठीक है, तो याद है कि हमने यहाँ से कुछ ऐसे करके देखा था, एक लाइन लगाई थी और उस लाइन को एक किसी कलर का स्ट्रोक दिया था लाइक दिस। और आफ्टर दैट हम जब स्ट्रोक में गए थे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एरो हेड्स थे, इस तरह का एरो हेड था। फिर हमने बैक साइड पर ये लगाया था और आफ्टर दैट हमने क्या किया था कि यहाँ से इसकी डिफरेंट प्रोफाइल सेलेक्ट की थी। ठीक है, अगर मैं इसका वेट बढ़ा दूं तो आपको अब ये बेहतर नज़र आना शुरू हो जाएगा। प्रोफाइल ये सेट हुई भी नज़र आ रही है। हम इसको 50% एंड 50% करते हैं तो बेहतर नज़र आएगी। ये प्रोफाइल सेट हुई भी आपको नज़र आ रही है। अच्छा, यहाँ से मैं अगर ये जो एरो हमें स्ट्रोक वाला पैनल दे रहा है, अगर मैं ये एरो ब्रशेस के जरिए बनाना चाहूँ तो उसमें क्या है कि आप उस तरह की शेप बनाएंगे लाइक मैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और ये। ठीक है, अब इस एरो को देख ले और इसको देख ले। एक तो ये है कि ऑल्ट के साथ ये थोड़ा सा इनसाइड आया हुआ है। ठीक है, दूसरी बात ये हुई हुई है कि ये थोड़ा सा ऐसे चल के और यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, उसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, कोई नई चीज नहीं बना रहा। और एक और काम हम ये करेंगे कि जब ये यहाँ पर हमारे पास आ चुका है, हम ट्रांसफॉर्म में जाकर इसको एक बार वर्टिकली रिफ्लेक्ट कर लें या वर्टिकल यहाँ से कर लें। इन दोनों को सिलेक्ट किया, पाथ फाइंडर में जाकर हमने यहाँ से यूनाइट कर दिया। अब ये एरो हेड मैंने इसके ऊपर लगा दिया लाइक दिस। अच्छा, अब क्या होगा, सॉरी, इक्वल कर लिया इसको एक बार। और पीछे क्या है, कुछ इस तरह की लाइंस हैं, तो मैं यहाँ पर भी यही काम करूँगा कि ये एंड शिफ्ट के साथ कुछ, ठीक है, इसको हम स्ट्रोक पर ले गए। ठीक है, स्ट्रोक पर ले जाने के बाद आपने इसको थोड़ा सा स्ट्रोक बढ़ाकर, किधर गया, स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा लें जितना कि उसका आई थिंक, और इसको हम यहाँ से एक बार एक्सपैंड कर देंगे ताकि ये फिल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब ऑल्ट के साथ मैंने इसको इस तरह मूव किया एंड कंट्रोल डी किया।
ठीक है, ये पूरा मैंने एक एरो बना दिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस एरो को मैं इस एरो का एक ब्रश बनाऊं और उसके बाद उसको फटाफट इम्प्लीमेंट करता जाऊं जिस तरह की भी मेरे पास शेप आए। लाइक मैं ब्रश में जा रहा हूँ और इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया एज ए आर्ट ब्रश। जब ये आर्ट ब्रश मेरे पास बना तो यहाँ पर वो आपको एक डायरेक्शन बता रहा है कि जी ये लेफ्ट डायरेक्शन। अब देखिए हमने जिधर एरो हेड लगाया हमने उसी डायरेक्शन में एरो हेड रखना है अपना। हम इस डायरेक्शन में ले जाएंगे तो खराब होगा। ये किया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको आपको ओके करके दिखा रहा हूँ। अब ओके जब हम कर चुके हैं तो मैं यहाँ से एक लाइन लाता हूँ, ठीक है। इस लाइन के ऊपर मैं इसको अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ कि इजीली हमने कोई भी स्ट्रोक बनाकर और उसके ऊपर यहाँ से अपना ब्रश अप्लाई कर दिया। फिर दूसरी चीज ये है कि हम इसको कुछ ऐसे ला रहे हैं और इसको मैंने ऐसे अप्लाई किया तो ये देखिए आपका ये इस तरीके से अप्लाई हो रहा है। अच्छा, फिर क्या है कि हम अगर यहाँ से इसमें जाएं और इससे मैं कहूँ कि आप सीजर लें और इसको आप एक यहाँ से कट कर दें और एक यहाँ से कट कर दें। इस वाले पीस को आप अलग से बाहर निकाल दें लाइक दिस। इसको सेलेक्ट करके और आप अब इस पे अप्लाई करें तो ये कुछ ऐसे अप्लाई होगा। अच्छा, अब ये जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है इसमें देखें कि जैसे ही आपकी यानी डायरेक्शन खराब होती है, लाइक मैं ब्रश को कुछ इस तरह बना रहा हूँ तो अब देखें क्या हाल हुआ ओवरऑल इसके यानी हेड का और इसकी टेल का, दोनों के दोनों उसी तरह स्ट्रेच हो गए जैसे मैंने अपने स्ट्रोक को किया था। अच्छा, उसका तरीकाकार ये होता है कि इसको आपने बाउंड करना है। मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ और डबल क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ देखिए तो ये लिखा हुआ है स्ट्रेच बिटवीन गाइड्स। अब कुछ गाइड्स आपने इन गाइड्स को पकड़ना है और उसको बताना है कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आपने कुछ एरिया बाउंड कर दिया। आपने उसे ये कहा कि मैंने जहां पर गाइड लगाई है उनके अंदर का हिस्सा तो स्ट्रेच करना है आपने, लेकिन बाहर जो इस गाइड से बाहर पार्ट है उसको आपने एज इट इज दिखाना है जैसा कि वो बनाया गया है, ठीक है। अब मैं इसको करके और ओके करता हूँ और अप्लाई टू स्ट्रोक अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ देखें कि आपका हेड एंड टेल दोनों के दोनों एज इट इज है और बाकी एरिया जो है वो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेच हुआ है जैसी आपने चीज बनाई थी। ठीक हो गई बात। इसको भी देख लें तो ये भी जो स्ट्रेचिंग वगैरह इसकी उस तरह से नहीं हो रही, यानी स्ट्रेच बिटवीन गाइड्स आ रहा है तो ये ओके हो गई। फिर आप इसके जरिए काफी सारे काम ऐसे हैं जो कि आप इस आर्ट ब्रश के जरिए कर सकते हैं। लाइक मैं इसमें आता हूँ और मैं इसे कहता हूँ कि आप स्टार लें और उसके कॉर्नर्स कम कर दें। जब कॉर्नर्स कम हो जाएं तो मैं यहाँ से पेन टूल ले रहा हूँ और एक सॉरी स्ट्रोक तो ऑलरेडी था तो मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ और ऐसे करने के बाद इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ना ये स्ट्रोक ये लगे हुए एंकर पॉइंट्स, इनको पहले डिलीट करना है और उसके बाद नीचे वाले पॉइंट्स को सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऐसे ड्रैग कर लेना है, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको ड्रैग किया और ये चीज मेरे पास बन गई। मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ और आर्ट ब्रश बना रहा हूँ इसका, ठीक है। अब वो मेरे से कुछ पूछ रहा है डायरेक्शन वगैरह। ये डायरेक्शन बनाई, ठीक है। और डायरेक्शन बनाने के बाद आप इसको अगर यहाँ से ले लें, एलिप्स ले लें, ठीक है। और इसको मैंने स्ट्रोक पर अप्लाई किया तो आप इस तरह की शेप जो कि अगर आपसे ये कहा जाए कि जी इसको पेन टूल से आप ट्रेस करें तो वो आपकी ज़्यादा मुश्किल होगी पेन टूल से ट्रेस करना, लेकिन आप इस तरह के कर्व्स एंड शेप्स को बनाकर, यानी मैं अगर इसको एक्सपैंड कर दूं तो इससे हम आगे मज़ीद कई चीज़ें बना सकते हैं। इसको मैंने एक्सपैंड किया, एक्सपैंड करने के बाद इसको इधर मूव किया, ट्रांसफॉर्म में जाकर आपने इसको कर लिया फ्लिप हॉरिजेंटल, ठीक है। और आफ्टर दैट आप इसको नीचे लाएं
नीचे लाने के बाद एक बार कर लें फ्लिप वर्टिकल। असल में मैंने रेफरेंस पॉइंट नीचे वाला यूज़ किया था, इस वजह से ये हुआ। अच्छा, आफ्टर दैट आप इसको एज पैटर्न या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैंने इसको रिपीट किया और उसके बाद इसको मैंने इस तरह नीचे रिपीट कर लिया। तो इस तरह की चीज़ें भी आप बड़े इजीली बना सकते हैं यूजिंग आर्ट ब्रश। अच्छा, हाँ जी, आर्ट ब्रश की समझ आई है, आर्ट ब्रश वर्किंग कैसे करता है? अच्छा, एक ना टूल होता है, एक ब्रश है इसमें जो कि थोड़ा कम्प्लेक्स सा ब्रश है। न्यू पर आता हूँ तो ये आ रहा है ब्रिस्टल ब्रश। अच्छा, इसको अगर मैं क्लिक करूँ तो इसमें आपको डिफरेंट साइजेज और ये वो थिकनेस वगैरह, जैसे साइज बढ़ाया तो साइज बढ़ा है। ठीक है, ब्रिस्टल की लेंथ आप कम ज़्यादा करना चाहें, ब्रिस्टल डेंसिटी, ठीक है। आफ्टर दैट ब्रिस्टल की थिकनेस, क्यों नहीं आ रहा, पहले हम एक स्ट्रोक लगा लेते हैं, इससे किधर है। चेंज नज़र आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा, या मुझे ही नहीं आ रहा? ब्रिस्टल तो क्या मसला बन गया? ऐसे भी नहीं, हालांकि होना चाहिए ब्रिस्टल, ब्रिस्टल। इसके अकॉर्डिंग तो चेंज हो रहा है, हम इनको, अच्छा चले मैं पहले इसको अप्लाई कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, आफ्टर दैट अगर मैं अब इसको सिलेक्ट करूँ और ऐसे तो पहले भी हुआ था, डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद प्रीव्यू ऑन किया और अब देखिए, अब आपको चेंज नज़र आएगा। अच्छा, इसमें आप इसका साइज, ब्रिस्टल की लेंथ और उसके बाद ब्रिस्टल डेंसिटी, ये बेसिकली ना आपके आर्ट वर्क में आपने कोई हेयर्स वगैरह बनाने हो उसके लिए यूज़ होता है। और एक और चीज़ के लिए यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं, यानी जो आपकी जो वाटर कलर लोगों का अगर आपने नाम सुना हो, अ, यहाँ से मैं इसे कह रहा हूँ वाटर कलर लोगो। तो वाटर कलर लोगों में ना आपकी कुछ इसी तरह के ही ब्रिस्टल्स की मदद से चीज़ें यूज हुई भी होती हैं। ठीक है, और लाइक मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, जैसे ये आ रहा तो इसके पीछे का आप जो एक क्या होता है स्प्लैटर लगा हुआ है, इसको अगर आप देखें तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें जाएंगे और ब्रश टूल ले रहा हूँ, ये आपका ब्रश सिलेक्टेड है। तो मैं यहाँ से कोई भी बनाता हूँ, लाइक इस तरह से मैंने इसके ऊपर बार बार पेंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मैं अगर इसको छोड़ूंगा तो ये आपके पास कुछ इस तरह की शेप दे देगा। ठीक है, अच्छा मैं अगर इसके स्ट्रोक को एक काम करता हूँ कि स्ट्रोक पर जाता हूँ और स्ट्रोक पर मैं कोई कलर दे देता हूँ, लाइक मैं यहाँ से ये कुछ इस तरह का ब्लू कलर दे रहा हूँ। ठीक है, और अगेन ब्रश ले रहा हूँ
क्रिस्टल वाला ही सिलेक्टेड है। अगर आप इसको मैं अगर जूम करके दिखाऊं तो लेंथ ज़्यादा बन रही है। स्मॉल साइज पे अगर हम इसको पहले एक्सपेंड कर लें, यहाँ पर वैसे तो ठीक आ गया ये। अच्छा, स्मॉल साइज पर मैं इसको यहीं पे एक्सपेंड अपीयरेंस कर रहा हूँ, ठीक है। और आफ्टर दैट आप इसका फिल वगैरह जो भी चेंज करना चाहें, लाइक मैं यहाँ से कोई ग्रेडियंट ही अप्लाई करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अच्छा, अब सपोज इसको अगर हम चेंज करें और इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, और आफ्टर दैट आप इस पर कोई भी अपना टेक्स्ट, लाइक यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डायना हेयर स्टाइल, डायना हेयर स्टाइल लिखा, और उसके बाद आप ले लें इसमें से कौन सा फॉन्ट। ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया था, बॉर्न बॉर्न रेगुलर, जिसमें हमने कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करके देखी थी ओपन टाइप से। ओपन टाइप, और यहाँ से मैं डी को लेता हूँ। कैरेक्टर्स में जाकर कैर्निंग बढ़ा देंगे, और यहाँ से ए में भी कोई स्टाइल्स देख लेते हैं अगर कोई हमें मिलता है। ए में कोई इतना खास स्टाइल नहीं है, तो वाई भी वैसे तो ठीक है। वाई में क्या स्टाइल, ये वाला ठीक है। तो ये किया हमने यहाँ पर, इसको उसी के अकॉर्डिंग जैसे भी आपने अपना वो कर ले, और एट द एंड आप लिख देंगे हेयर स्टाइल उसने किसी स्टेट फॉन्ट में लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से कह देता हूँ इसको, लाइक में से कह देता हूँ पॉपिंस। पॉपिंस में भी कोई लाइटर वर्जन ले लेते हैं, कैप्स कर लेते हैं। कैप्स करने के बाद हम इसको कुछ यहाँ पर उसने अपने, यह हम इसको अपने स्टाइल में दे देंगे। ये किया, इसको कम कर दें। इस तरह की चीज़ें हम इसे बना सकते हैं माउस से, यानी इसको जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ माउस से उतना अच्छा नहीं हो रहा जितना आपका टैबलेट के साथ होता है, ठीक है। तो बाकी यानी एक आइडिया मैंने आपको दे दिया। अगर किसी के पास ग्राफिक्स टैबलेट है तो वो इस तरह के सेपरेटर्स बनाकर बड़ा अच्छा वाटर कलर लोगो बना सकता है। हाँ जी, ये बात क्लियर हो गई यहाँ। अच्छा, इसमें एक तरीका ये होता है कि आप इसको डबल कर लें, जहाँ यानी जिस तरह की आपने शेप दिखानी है वैसे वैसे आप ऑल्ट की के साथ उसको डबल करते जाएं, तो उसमें भी आपको ये बेहतर रिजल्ट मिलेगा। फिर आफ्टर दैट आप इसकी ओपेसिटी के साथ प्ले कर लें, उसको कम ज़्यादा कर लें, उसमें आपको डिफरेंट इफेक्ट मिल जाएंगे। अच्छा, लास्ट ब्रश जो हमारे पास रह गया, उसमें पैटर्न ब्रश से काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें बना सकते हैं, लाइक अगर मैं इस ब्रश को क्लिक करूं और इसी का एक पैटर्न ब्रश बनाऊं, ठीक है। तो अच्छा, इसमें मुझे या ना अलग लेना पड़ेगा, लाइक मैं इसको ये कर रहा हूँ, अप्लाई किया, और इसको मैंने एक बार एक्सपेंड अपीयरेंस कर दिया, मुझे यही शेप दोबारा चाहिए थी। अच्छा, इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया,
ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद मैंने इससे कहा कि इसका मुझे पैटर्न चाहिए, वो पैटर्न आपको अब वो दिखाना शुरू हो गया। अच्छा, इसको आपने क्या करना है, यहाँ से ओके कर देना, ठीक है, और इसको मैं अलग लेके जा रहा हूँ। आप एक सर्कल लेंगे और सर्कल लेकर जब आप इस ब्रश को अप्लाई करेंगे इस पे, या मैं स्ट्रोक ओपन कर लेता हूँ, इस तरह से आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये इस तरह के पैटर्न्स बनाकर देने शुरू कर देगा। फिर जितना साइज स्मॉल करेंगे उतने कम सेगमेंट्स के साथ आपको फ्लावर्स और कुछ इस तरह की चीज़ें, यानी ये 2, 3, 4, जितना जितना बढ़ाते जाएंगे उतने सेगमेंट्स बढ़ते जाएंगे और उतनी खूबसूरती इसमें आती जाएगी। ठीक है, फिर आप यहाँ से इसमें ये कर सकते हैं कि जैसे मैंने भी आपको इस रुख पर इसका एक ब्रश बनाया, तो इस बार मैं इसको किसी दूसरे रुख पर बनाता हूँ और मैं इसे कहता हूँ कि आप इसका पैटर्न ब्रश बनाएं। ठीक है, और इसी तरह से मैंने इसको ओके कर दिया। अब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अच्छा, अब यहाँ से हमने क्या करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, आपको पता है कंट्रोल सी कंट्रोल एफ से क्या होता है। इसको मैंने स्मॉल किया और ये अप्लाई किया और देन इसको मजीद स्मॉल कर दिया, लाइक मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। आफ्टर दैट आप इसको एक्सपेंड कर लें अपीयरेंस वाइज, इसको भी मैं थोड़ा सा स्मॉल करूँगा ताकि टच ना हो किसी भी उसके साथ इधर से आ रहा है, या सेंटर नहीं है या जो भी इशू है उसको हम देख लेते हैं। सेंटर इक्वल किया और इसको मैंने और थोड़ा सा स्मॉल कर लिया, 3 रह गए, 4 होने चाहिए, 4 हो गए। ठीक है, इसको भी मैंने यहाँ से जाकर कहना है आप इसको एक्सपेंड अपीयरेंस कर दें। ठीक है, फिर इसमें मजीद क्या है कि आप इसको अनग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, अनग्रुप करने के बाद आप एक छोड़ के यानी अल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, अब इसमें उस तरह आ नहीं रही, या सेगमेंट मैंने गिने नहीं थे स्टार्टिंग पे जो कि गिन लेने चाहिए थे। अच्छा, सपोज मैं यहाँ से इसे कहता हूँ कि भैया आप ये कर लें, पिंक दे दिया, ठीक है, फिर आगे ये दे दिया, फिर आगे ये दे दिया, फिर आगे ये दे दिया। ठीक है, इस तरह से आप इसको आगे चलाते जाएंगे तो डिफरेंट कलर्स के साथ आप एक बड़ा अच्छा सा पैटर्न बना सकते हैं। अच्छा, एक तो बात हो गई, ये मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ। इवन कि आप एक सादा रेक्टेंगल भी लगा लेना, लाइक मैंने इसको लगा लिया और इसका मैंने एक स्ट्रोक है। ठीक है, उस स्ट्रोक को मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ और उसके बाद इसी बॉक्स को मैं एज पैटर्न ब्रश सेव कर लेता हूँ। लाइक मैंने यहाँ जाकर इसको ड्रैग ड्रॉप किया और इसे कहा कि जी आप इसका पैटर्न ब्रश बनाएं और इसको ओके कर दिया। तो आप इवन के एलिप्स लें और इस पर जाकर आप क्लिक करें तो ये आपको कुछ इस तरह की चीज़ बना देगा। ठीक है, जो कि अगर आपको मैनुअली ये काम करना पड़ जाए तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग काम है कि आपको सबको इक्वल एंगल पर बिठाना पड़े। अच्छा, फिर इसमें या हम ऐसा कर लेते हैं, हम आते हैं आप असाइनमेंट की तरफ, तो उसमें आपके सामने कुछ चीज़ें और भी कवर हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ से मैं जा रहा हूँ और एक दे रहा हूँ एलिप्स, और उसके बाद मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन पॉइंट्स को पकड़ा। या हम क्या कर लें, पहले हम इसको सिंपल ही रखते हैं, ये किया। ठीक है, और आफ्टर दैट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इस वाले को सिलेक्ट किया और देन मैंने इसे कहा स्केल टूल लें, इन दो हैंडल्स को पकड़कर शिफ्ट की प्रेस करके इन साइड स्मॉल करें। ठीक है, ये कुछ लीफ टाइप शेप बन जाएगी। अच्छा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके पीछे की तरफ चला दिया। ठीक है, जो एक बाकायदा एक समझ लें लीफ टाइप शेप होती है। ये हो गया। और आफ्टर दैट मैं इसी की ही एक कॉपी ले रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि जी आप एक सर्कल लगा दें। ठीक है, और इस सर्कल को मैंने फिल कर दिया और यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको एक स्ट्रोक लगा दिया। ठीक है, जरा ये एक बार बन जाएंगे ना तो फिर हमें सिर्फ
क्लिक्स का काम रह जाएगा, कोई भी इतना बड़ा काम नहीं रहेगा। फिर इसको मैंने की ऑब्जेक्ट बनाया एंड इक्वल कर लिया, और इक्वल करने के बाद आप एक टूल यूज करेंगे यहाँ पर, विड्थ टूल। विड्थ टूल आपका क्या काम करता है, आप किसी भी लाइन पर किसी भी पाथ पर जाकर इस तरह ड्रैग करें तो वो पाथ आप वहां से यानी उसकी थिकनेस को स्पेसिफिक एरिया से बढ़ा सकते हैं। लाइक मैंने इसको यहाँ से जाकर मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इन पॉइंट से पकड़कर मैंने इसको अगर ठीक करना चाहूँ तो मैं इसको कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इस लाइन से पकड़कर ठीक किया, यहाँ से पकड़कर फिर स्मॉल कर दिया, फिर यहाँ से पकड़कर ठीक कर लिया, फिर यहाँ से पकड़कर स्मॉल कर दिया। तो इस तरह से मैं एक अपना कस्टम भी लाइन पैटर्न बना सकता हूँ। अच्छा, अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से ठीक कर रहा हूँ, और आगे का जो पॉइंट है इसको पकड़कर यहाँ से मैं थिन कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा और कर लेते हैं ताकि वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है। अच्छा, ये और की ऑब्जेक्ट इक्वल इक्वल ऑलरेडी है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा नहीं है। इसको मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ, और कॉपी बनाने के बाद हम ये करते हैं कि रोटेट टूल लिया, यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया, और इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मूव किया। दूसरा हमने इसको मैं मूव कर रहा हूँ लेकिन ऑल्ट की प्रेस करके। ठीक है, नहीं तो आप ये कर सकते हैं यानी अगर आपको सेम एंगल पर चाहिए तो रोटेट तो आप उसको कर चुके हैं। अच्छा, मैं यहाँ से इसकी कॉपी लूँगा, और ट्रांसफॉर्म में जाकर मैं इसको यहाँ से जाकर कह दूंगा आप इसको फ्लिप करें वर्टिकली, और वर्टिकली जब ये फ्लिप हो जाए तो इन दोनों को यानी बैक एंड्स में ला दें, और इसको एक बार ग्रुप कर लें। आफ्टर दैट हम इसको इसके इक्वल ले आते हैं। अच्छा, कुछ दो तीन शेप मैंने ये बना ली। ठीक है, और क्या है, अगर हम मेरी असाइनमेंट देखें तो और क्या, ये है जी, एक सिंपल है, एक डॉट्स वाले हैं, फिर लाइन वाले, फिर ये, और उसके बाद कुछ ये है, ये शेप है। अच्छा, चलो, इसमें क्या होगा कि ये वाला पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है, कुछ ऐसे ही आई थिंक, नहीं तो हम इसको उस वक्त भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, फिर क्या है कि इसमें से मैं एक पीस लाऊंगा अलग से। ठीक है, और उसको मैं कहूँगा इफेक्ट, एंड क्या करना था यहाँ से, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। अच्छा, यहाँ से हम इसको कहेंगे कि प्रीव्यू ऑन करें। ठीक है, मैं इसको कर रहा हूँ, नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 2 3 4 जितनी, चार पांच ही काफ़ी है मेरे ख्याल में तो। अच्छा, दूसरा काम मैं ये कर रहा हूँ कि इनको मैं मूव कर रहा हूँ हॉरिजेंटली, पीछे की साइड पर कर लें या ऊपर की साइड पर। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे कि इनका एंगल चेंज करेंगे। ठीक है, देन कुछ वर्टिकली चेंज किया। ठीक है, और आफ्टर दैट हम एंगल को थोड़ा सा और ऐसे मूव कर लेते हैं लाइक दिस, और इसको थोड़ा सा और पीछे ले लेते हैं, ये पीछे ले जाकर, और इसको कुछ ऐसे आई थिंक यहाँ पर ये। ठीक है, कोई चेंज हुआ तो कर लेंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इन सब को सिलेक्ट करना है, और एक बार कर देना है एक्सपैंड अपीयरेंस। एक्सपैंड अपीयरेंस करने के बाद इनको मूव करना है नीचे, ट्रांसफॉर्म में जाकर यहाँ से इसको कर लेना है फ्लिप वर्टिकल। अच्छा, फ्लिप वर्टिकल करवाने के बाद ये वाला ले जाकर इसके ऊपर एग्जैक्टली बिठा देना।
यानी ये वाला पॉइंट इस पे एग्जैक्टली बैठ जाएगा। आफ्टर दैट मैं अगर इसको यहाँ से पाथ फाइंडर में जाकर और इसको अगर मैं यहाँ से यूनाइट कर दूंगा तो यहाँ पर ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ जाएंगी। इनको कैसे फिक्स करना है, पहले आपने इसको करना है डिवाइड एंड देन क्या करना है, यूनाइट। अच्छा, जब ये हो जाए तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखें इसके अंदर कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है, कुछ लीव्स वगैरह हैं और एक इसकी यानी टहनी आ जाएगी। मैं इसको यहाँ से लाइन लगाऊंगा स्ट्रेट, पहले स्ट्रेट लाइन लगा लें और फिर उस लाइन को विड्थ टूल के साथ आप इसको यहाँ से करें ड्रैग, ड्रैग लाइक दिस, और इधर से आकर इसको कर लेंगे कम। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, जब ये हमारे पास बन जाए तो हम लीफ हाफ है ना इसमें फुल लिया। अच्छा, मैं इसी को ले आता हूँ, ठीक है, और इसी को यूज कर लेते हैं। मैं इसे लीफ वैसे तो अलग भी बन सकता है, तो मैं यहाँ से इसको स्मॉल कर रहा हूँ और इसको मैं कर रहा हूँ शिफ्ट एक्स। शिफ्ट एक्स का मतलब आप समझ गए हैं, मुझे यहाँ पर अब बार बार चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसको आपने थोड़ा सा बढ़ा लिया या साइज थोड़ा सा कम कर लें, और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको जब मूव करूँगा ना और कंट्रोल डी करूँगा तो क्या होगा कि ये लाइन से नीचे चला जाएगा। अच्छा, तो उसमें क्या सोल्यूशन है हमारे पास कि इसको हम शुरू करें इस साइड से, ठीक है। अच्छा, इस साइड से शुरू कर रहा हूँ मैं और थोड़ा सा स्मॉल भी कर रहा हूँ। इसको आपने एग्जैक्ट इसके ऊपर लाइन के ऊपर लगा देना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से जब हम इसको इधर मूव करेंगे कंट्रोल डी डी, तो ये एग्जैक्ट इसके ऊपर बैठेगा। अच्छा, आफ्टर दैट आपने इन सबको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, और इसकी एक कॉपी ले लेनी है। कॉपी लेने के बाद ट्रांसफॉर्म में जाकर फ्लिप कर लेना वर्टिकल। फ्लिप वर्टिकल करने के बाद इनको उठाकर थोड़ा सा पीछे लगाना है, ठीक है। अच्छा, ये आप पीछे लगा देंगे, इसको मैं थोड़ा सा आगे मूव कर रहा हूँ, इतना तो चल ही जाता है। अच्छा, आफ्टर दैट यानी इनकी जितनी थिकनेस है मैं उसी के अकॉर्डिंग इसकी भी थिकनेस लाना चाह रहा हूँ ताकि ये वहाँ पर ओड ना लगे। लाइक हम 2 कर लेते हैं, मेरा ख्याल 2 इज एनफ, और इसी के हिसाब से इन सब की भी थिकनेस मैं थोड़ी थोड़ी सी, यानी जो इसके अंदर जो पॉइंट्स लगे हुए हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने इनकी थिकनेस 1 पॉइंट बढ़ा दी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इसको हम यहाँ से कर लेंगे ग्रुप और यहाँ रख देंगे। अच्छा, एक लास्ट चीज रह गई है, उसको हम किस तरह से करते होते हैं, यानी ये है ना। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ से एक सर्कल लिया और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से नीचे वाला पॉइंट सिरा सेलेक्ट करना है और डिलीट की प्रेस करना है। डिलीट की जब आप प्रेस करेंगे तो आपने ऑल्ट की के साथ इसको इधर की साइड पर मूव करना है, जहां इंटरसेक्ट नजर आए। ये इंटरसेक्ट हुआ, यहाँ छोड़ दिया। आफ्टर दैट कंट्रोल डी 2 बार या 4 या 5 पॉइंट्स बना लें। जब ये हो जाए तो नेक्स्ट क्या है कि आप एक लाइन लेंगे, एंकर पॉइंट, इस एंकर पॉइंट से इस एंकर पॉइंट, ठीक है। इस लाइन को लेने के बाद हम क्या करेंगे कि इसी की एक और कॉपी नीचे उतार लेंगे, और इसी की एक और कॉपी नीचे उतारने के बाद आप इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे या नहीं लगा लें अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो। एक लाइन और ले लें, यहाँ से आप इसको इस एंकर पॉइंट से इस एंकर पॉइंट तक मिलाएंगे। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे कि यहाँ से ये आया सेंटर, इंटरसेक्ट हो रहा है सेंटर पर, यहाँ से कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, एंड देन लास्ट कंट्रोल डी।
ये सारे के सारे इसके नीचे बैठ गए आकर। अच्छा, जब ये इसके नीचे बैठ गए तो यहाँ पर आपने एक और लाइन ले लेनी है। ठीक है, लाइक मैं कुछ ऐसे ले रहा हूँ और एक सर्कल लेना इस तरह से, और इस सर्कल को फिल कर देना, इसका स्ट्रोक नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब ये फिल हो जाएगा तो आपने इसको और इसको वक्ती तौर पर ग्रुप करना है और इस वाले को इन दोनों के ग्रुप के इक्वल कर लेना है। जब ये इक्वल हो जाए तो कंट्रोल शिफ्ट जी, इसको बेशक अनग्रुप कर दें या ग्रुप रहने दें। ठीक है, आफ्टर दैट आप यहाँ से इसको मूव करवाएंगे। पहला तो ये कि मैं इसको चलिए मैं इसको मैनुअली कर रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट रख कर नहीं कर रहा। कंट्रोल डी 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 डी। अच्छा, अब एक काम हम यहाँ पर ये करेंगे कि इसको अंदाजे से मैं कर रहा हूँ सेंटर लाकर इसके। ठीक है, अब ये इसके सेंटर है और ये इसके सेंटर है, तो बाकी सेंटर वाले सारे सेलेक्ट करें और इनका डिस्टेंस इक्वल कर दें, तो उससे भी अलाइनमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। लाइक मैंने डिस्टेंस इक्वल किया तो सारे इनके सेंटर में आ गए। अच्छा, जब ये हो जाए तो आपने क्या करना है, अब ये हम यहाँ पर जितना भी अभी काम किया ना, ये सारा जो भी मैंने आपको असाइनमेंट्स दिखाई हैं उनको बनाने के लिए किया है। लाइक ये है या ये है, ये सारी असाइनमेंट हमने एक एक छोटे छोटे सेगमेंट से बनानी है। अच्छा, जब आप इतना काम कर लेंगे तो बाकी काम पीछे कोई भी नहीं रह गया। मैं कंट्रोल सी कर रहा हूँ, ये जो प्रीवियस ब्रशेज हैं इनको मैं यहाँ से करने लगा हूँ डिलीट, ताकि ये ब्रश पे आ गया ना, इसको खत्म कर लें। ओके, डिलीट। अच्छा, ना भी करें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि जी ये ब्रश डिलीट होने चाहिए थे। तो मैं वैसे ही ना, यानी मेरे पास यहाँ पे जगह कम है, नहीं तो आप इसको नीचे तक एक्सपेंड कर लें तो सारे ब्रश भी नज़र आते रहें तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसको भी किया हमने यहाँ से। एरो तो मेरा ख्याल इसका बाय डिफ़ॉल्ट है, कुछ ये वाले बनाए थे, एंड दिस वन आल्सो। अच्छा, अब क्या है कि मैं थोड़ा सा पाथफाइंडर में चला गया, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर मुझे ज़रा स्पेस ज़्यादा मिल जाए। ठीक है, इसको भी उठा कर थोड़ा सा ऊपर उठा दिया। अच्छा, इसको मैंने यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप किया और इसका आर्ट ब्रश बना दिया। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि जी क्या डायरेक्शन रखनी है। ये चूंकि दोनों तरफ से एक जैसा है, कोई भी डायरेक्शन रख लें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने इसको ओके कर दिया। अच्छा, इन दोनों को सिलेक्ट किया, यानी ये सेंटर वाला भी सर्कल भी सिलेक्ट किया और ड्रैग ड्रॉप किया, आर्ट ब्रश बनाया, ओके किया। और आफ्टर दैट मैंने इसकी डायरेक्शन इधर रख दी कि जी मुझे ये कॉर्नर जो है ये ऊपर की साइड पर चाहिए। ये देख रहे हैं ये और ये, तो मैं इसको इधर वाली साइड पर रख रहा हूँ। ओके कर दिया। देन अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप दिस वन, आर्ट ब्रश एंड क्लिक ओके। डायरेक्शन इधर ही रखते हैं और इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद हम इसका आर्ट ब्रश बनाएंगे और डायरेक्शन आपकी जहाँ बाय डिफ़ॉल्ट वो चला रहा है ठीक चला रहा है। समटाइम्स ये चेंज भी हो रही होती है, वेरी कर रही होती है। अच्छा, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ ताकि स्ट्रोक जो डिस्टर्ब हो रहे हैं वो ना हो। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म में जाकर स्केल कॉर्नर एंड स्केल स्ट्रोक इफेक्ट। तो अब आपको जो भी स्ट्रोक होगा आप जितना मर्जी बड़ा कर लेंगे उतना ही नज़र आएगा, वो कम या ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, मैं इसको यहाँ से इस वाले पार्ट को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, काफ़ी बड़ा हो गया। ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, देन मैं इसका बना रहा हूँ ब्रश और इसको भी हमने यहाँ से कॉपी कर दिया। अच्छा, अभी के लिए इसका मैं अभी कुछ नहीं बना रहा, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, लेकिन इसमें जो इशू आएगा वो आपको मैं समझा दूंगा। मैंने इसको यहाँ से पैटर्न ब्रश बनाया और ओके कर दिया। ठीक है, पैटर्न ब्रश जिस तरह भी उसने बाय डिफॉल्ट दिया हमने इसको यहाँ रख दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ कि एक आर्ट ब्रश, एक आर्ट बोर्ड को कॉपी कर रहा हूँ इस साइड पर। ठीक है, और यहाँ से
मैं ये वाला ब्रश ले रहा हूँ, पहले ब्रश लिया, अब मैं एक स्ट्रोक ऐसे लगाऊंगा, एक ऐसे लगाऊंगा, एक ऐसे, यानी मुझे अंदाजा भी नहीं हो रहा कि कितना बड़ा स्ट्रोक लगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये होती है इसमें कि आप अगर स्ट्रोक लगाएं और कोशिश ये करें कि स्पीड से लगाएं। स्पीड से लगाने में ये होता है कि लाइन सीधी आ जाती है, जो कि मेरी अभी तक नहीं आई। अच्छा, अब बेहतर सोल्यूशन, जो इससे भी बेटर सोल्यूशन है कि आपके पास ग्राफिक्स टैबलेट या वैक्यूम टैबलेट हो, क्योंकि पेन आपके हाथ में होगा, आप जिस तरह मर्जी लाइंस को लगा सकते हैं और इस तरह के फ्लावर्स बना सकते हैं। अच्छा, अब ग्राफिक्स टैबलेट हो ही तो हम इस तरह का काम कर सकते हैं, लाइक इस तरह का, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके लिए मैंने आपको कुछ तरीकाकार बताया था। हम एक पहले स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, इस लाइन की एक हाइट भी डिफाइन हो गई और ये स्ट्रेट भी लग गई। दूसरा काम, हम यहाँ से रोटेट टूल लेंगे और इसमें आकर पिवट पॉइंट को इस एंकर पॉइंट पर रखेंगे। आफ्टर दैट जब हम इसको मूव कर रहे होंगे, ठीक है, तो मैं ऑल्ट की प्रेस कर लूंगा, दूसरा शिफ्ट की प्रेस कर लूंगा ताकि 45 डिग्री के ऊपर रोटेट हो। देन क्या करेंगे, कंट्रोल डी। जब हम कंट्रोल डी कर चुके होंगे और हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शंस में लाइंस आ चुकी होंगी, तो आपने सिंपली ये करना है कि मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल कर रहा हूँ और इसकी कुछ कॉपीज बना लेते हैं भाई। ये इन सबको सिलेक्ट करें और आप इसे कहें मैंने ये वाला अप्लाई करना है। इन सबको सिलेक्ट करें, आप कहें मैंने ये अप्लाई करना है। इन सबको सिलेक्ट करें, आप कहें ये अप्लाई करना है। इन सबको सिलेक्ट करें और आप इसको अप्लाई करा दें। अब क्या है कि ये एक दूसरे पे ओवरलैप क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, लाइंस का साइज छोटा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, लाइट स्ट्रोक नहीं हो रहा, ओवरलैपिंग क्यों इतनी ज़्यादा है, यहाँ पर कितने, 1 2 3, अच्छा ठीक है, कलर जो है कलर फिल करेंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और कि यहाँ पर अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से जाकर अगर इस पर क्लिक करूँ, यानी इन सबको सिलेक्ट किया और स्ट्रोक पर आकर मैं अगर कलर चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ से देखें ये आपको कलर चेंज नहीं करने दे रहा, जो कि स्टूडेंट्स को इशू आ रहा होता है कि सर कलर नहीं चेंज हो रहा। अच्छा, उसका सोल्यूशन ये है कि आप इसे कहें कि ऑब्जेक्ट एंड एक्सपैंड अपीयरेंस। जब आप एक्सपैंड अपीयरेंस करेंगे तो ये पूरा का पूरा पीस आपके पास अलग अलग आ चुका होगा। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी जो है स्ट्रोक की जगह फिल पर चले जाएं और कोई भी आप इसको अप्लाई कर दें, वो क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट ग्रेडियंट कर लें या कोई सिंपल कलर कर लें। स्वैचेस में जाकर मैं यहाँ से इसे कह देता हूँ कि जी ग्रीन कर दो। ठीक है, और इसको भी आप यहाँ से कलर, ये जो सर्कल सेंटर में, इनको भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, मैं अगर इन सबको सेलेक्ट करके और इसे कहूँ कि मुझे यहाँ से ये ग्रीन करना है, ठीक है, तो ये उसी तरह से ये ओवरलैपिंग आ गई। मैंने तो ग्रेडियंट लगाया हुआ, आप ग्रेडियंट लगाना चाहें ग्रेडियंट लगा लें, वैसे करना चाहें वैसे कर लें। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर यानी ये जो सर्कल जो आ रहा है, इस सर्कल को अगर आपने करना है प्रोमिनेंट, तो फिल इसका वाइट कर दें, यानी जहाँ जहाँ जाकर आप फिल वाइट करेंगे तो ये आपको यहाँ से प्रोमिनेंट नज़र आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इसे करता हूँ, ओके कर दिया। ठीक है, यही काम आप यहाँ पर करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन आप देख लें, यानी ये इनसाइड लगी हुई है। ठीक है, तो आप इसी के ऊपर डायरेक्शन अगर चेंज करनी है, तो कौन सा वाला है, ये 2 लाइंस वाला, ये वाला है। इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद आप इसे कहेंगे मुझे ये डायरेक्शन चाहिए, तो ये सर्कल अब ऊपर की साइड पर आ जाएगा। ओके किया, अप्लाई टू स्ट्रोक किया। ठीक है, तो सर्कल कहाँ आ गया, ऊपर वाली साइड पर। ठीक है, जब ये सर्कल ऊपर वाली साइड पर आ जाएगा तो अब आप उसको उसी तरह से ऑब्जेक्ट में जाकर एक्सपैंड अपीयरेंस करेंगे और एक्सपैंड अपीयरेंस करने के बाद आप इसे कहेंगे मैंने इसको कोई फिल कलर देना है, तो वो कोई भी ग्रेडियंट भी हो सकता है। ठीक है,
और दूसरा आप कोई सॉलिड कलर भी ले सकते हैं, लाइक जैसे मैंने ये लिया, ठीक है। इसमें जाकर आप इनका कलर यहाँ से जैसे ये है और ये है, इसको कलर करके आप यहाँ से वाइट कर सकते हैं, तो आपको ये उसी तरह का इफेक्ट देना शुरू हो जाएगा जैसे मैंने यहाँ पर ये वाले फ्लावर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट रह गया। लास्ट वाला क्या है कि हम अगर इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और ब्रशेस में जाकर मैं अगर इस पे अप्लाई कर दूँ इसको, तो ये आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ आएगी, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी बहुत यानी बड़ा बनाया था। यानी एक तो इसका साइज बड़ा है, दूसरा मैं इसके ना पॉइंट्स कम कर लेता हूँ। लाइक हम इसे कहते हैं कि ये पॉइंट यहाँ से ख़त्म कर दें, ये वाला पॉइंट कर दें, ये कर दें और यहाँ से ये पॉइंट ख़त्म कर दें। अब उसको मैं अप्लाई करता हूँ तो ये आपके पास कुछ इस तरह की डायरेक्शन के अंदर आ जाएगा। अच्छा, दूसरा काम ये हो सकता है कि आपने जो इसको रोटेट करवाया था, यानी मैं अगर सारे के सारे डिलीट कर दूँ, ये डिलीट कर दूँ, ये कर दूँ, और इसको मैं कहूँ कि सिंपल एक बेसिक लाइन है, ठीक है। और उसके बाद इसको थोड़ा सा हम नीचे की तरफ ले आते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस लाइन को। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि मैं डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा लूँ, यानी मैं पहले सेंटर पॉइंट यहाँ ले रहा था, अब मैं थोड़ा नीचे जाकर अगर यहाँ सेंटर पॉइंट लूँ और अब इसको मैं अगर रोटेट करना चाहूँ, सिलेक्शन नहीं हुई थी, यहाँ से हमने इसको सेंटर पॉइंट ये लिया, ठीक है। और ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ आपने इसको 45 डिग्री के ऊपर इस तरह से रोटेट करा दिया, ठीक है। और यहाँ से जाकर हम अगर इसको अब अप्लाई करें तो ये अब कुछ बेटर अप्लाई हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि ये साइज़ बड़ा है और स्ट्रोक के साइज़ वगैरह छोटे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसको ये जब कर लिया, एक बार एक्सपैंड अपीयरेंस करें, जब एक्सपैंड अपीयरेंस हो जाएगा तो इसको आप यहाँ से स्मॉल कर लेंगे, और स्मॉल करने के बाद आप इसमें ये करेंगे कि ये अप्लाई तो हुए में है, तो मैं इनको यहाँ से ये जितने भी हैं इन सबको डिलीट कर रहा हूँ और एक के ऊपर काम कर लेते हैं। यानी मतलब ये कहने का कि इसको मैंने सेलेक्ट किया और इनको मैंने यहाँ से यूनाइट कर लिया, और आफ्टर यूनाइट इसको मैंने वाइट कलर दिया और इस वाले को आकर मैंने यहाँ से कोई ग्रीन कलर दे दिया। स्ट्रोक को नन कर दें, स्ट्रोक जब नन हो गया इसका एक ग्रुप बना दें। अब आपके पास रोटेट करना और आसान हो जाएगा, लाइक मैंने ये किया ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ। अब आपको वन बाई वन चेंज नहीं करना पड़ेगा जैसे मैंने उसके अंदर किया था। तो ये चीज़ें आपकी इस तरह से इम्प्लीमेंट होंगी। हाँ जी, ये जो मैंने भी ब्रशेस बताए हैं या ये जो असाइनमेंट है ये कर लेंगे आप लोग। अच्छा, एक चीज़ और कि आप जब इस पर हैं, ठीक है, आप इसको यहाँ से एक्सपेंड कर चुके हैं, ये अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, आप लाइव पेंट बकेट ले सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, सेलेक्ट ऑल किया, ठीक है। और यहाँ से लाइव पेंट बकेट लिया, एक कलर मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसको मैं यहाँ फिल करूँगा, जैसे ये और ये फिल किया, ठीक है। या आप इसको क्या कर लेंगे डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ाकर, जैसे इसके अंदर आ रहा है इस पे डिस्टेंस काफ़ी है, तो मैं यहाँ से इन सबको सेलेक्ट करता हूँ, इस पर ये कलर किया, ठीक है, कलर मूव किया, ये कलर मूव किया, ये कलर मूव किया, ये इसी तरह से उसमें डिफरेंट कलर हुए हैं। दो दफ़ा मूव कर रहा हूँ इस वजह से कलर डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है। इस तरह से आप कलर को चेंज कर सकते हैं, लाइक मैं इसमें जाकर और इसे कहता हूँ लाइट पेंट बकेट से करेंगे तो ये जो डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं ये आपको करना इजी हो जाएगा। इसी तरह से ये बनाया जो मैंने अभी आपको दिखाया, इसमें सिर्फ क्या है कि सर्कल नहीं सेंटर में लगाया हुआ,
वो लगा देंगे तो ये असाइनमेंट भी यहाँ से कंप्लीट है, लाइक दिस। अच्छा, अब रह गई ये असाइनमेंट या कुछ ये वाली असाइनमेंट्स, इनके हवाले से कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। उसके अंदर आपने सिंपली करना यही है कि ये जो वाइट एरियाज आ रहे हैं इनको मैं पहले आपको लगा कर दिखा देता हूँ, ये ज़रा कंप्लीट हो जाए फिर हम आते हैं उस तरफ। वाइट लगाना तो ब्लैक लगा दिया, सब ने इसको वाइट किया एंड देन, अच्छा ये सब के सब सिलेक्ट हुए यहाँ लाकर, ठीक है। और हमने इनको क्या कहना है कि पाथ फाइंडर में जाकर इनको कर देना है एक्सक्लूड, ठीक है। यहाँ से मैं इसका क्या है, करने की रीज़न, एक तो स्कोप नन करते हैं पहले तो, आफ्टर दैट ये जो वाइट है ये अलग एक्सक्लूड होंगे, ग्रुप हुए हैं ना, मैं इनको अनग्रुप कर रहा हूँ। और अगर हम इसको exclude करें या इसको इसके साथ exclude करें, तो reason है, या मैं इसको निकालता हूँ, इसको लगाते हैं, सिंपल बना हुआ, इसको करके देखते हैं फिर हम आ जाते हैं वापस उसी पे। अच्छा, यहाँ से एक्सपैंड अपीयरेंस, एक्सपैंड अपीयरेंस करने के बाद एक्सक्लूड किया, फिल में जाकर, सॉरी फिल ऊपर रखा और यहाँ से ग्रीन कर दिया, इस तरह से ये एक्सक्लूड हुआ है। और जो ग्रेडियंट आपको नज़र आ रहा है वो ग्रेडियंट जो ये फर्स्ट ग्रेडियंट इसी में पड़ा हुआ, बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने इस तरह से अप्लाई करना है और स्ट्रोक को नन कर देना, ये आपके कुछ इस तरह बने हुए पैटर्न है, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो इनसाइड वेब है इसमें ये है कि जी आप जब एक बना लेंगे तो बाकी उन्हीं के ऊपर आपने कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। लाइक ये वाला आ रहा है तो आप इसको करेंगे कुछ ऐसे, ठीक है। जब ये इस तरह से आ जाए तो एक की ओपेसिटी को आप कम कर देंगे लाइक 50%, तो ये आपको कुछ उस तरह नज़र आना शुरू हो जाएगा जैसे इसमें नज़र आ रहा है। इसके अंदर ये है कि यानी इसको सिलेक्ट किया, सॉरी कौन सा था, ओपेसिटी इसकी कम की थी, तो उसमें हमने क्या किया है कि इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लिया नीचे, डुप्लीकेट ले लिया ये, देन उसके बाद आप एक को रीसाइज करेंगे फिर उसको फिर रीसाइज करेंगे, दो भी बना लीजिएगा काफ़ी है, नहीं तो इतना कम्प्लेक्स में भी आपसे उस वक्त ना हो रहा है। यहाँ से आप इसको इस तरह कर लेंगे, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का चीज़ बननी शुरू हो जाएगी। फिर इसके अंदर इनसाइड कॉपी लेंगे कुछ ऐसे और रोटेट करेंगे इसको कुछ इस तरह से, ठीक है। देन फिर आप उसको फिर 50% करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से नज़र आना शुरू हो जाएगा, यानी आप इसमें मल्टीपल चीज़ें बनाना चाहें तो काफ़ी कुछ बना सकते हैं इसमें यूजिंग ब्रशेस। अच्छा, ये हो गया, इसमें कोई इशू लग रहा है मुझे, हालांकि ये जितनी भी असाइनमेंट्स हैं ये सर्कल ये जो लगा हुआ है इसके साथ बनी हुई है, मे बी मेरी साइड से इशू आ रहा हो, आप करें तो ठीक हो जाए, नहीं भी होगा तो इस तरह वाला सिंपल बना लीजिएगा जो विदाउट सर्कल सेंटर में आ रहा है। अच्छा, इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ डिलीट, लास्ट वाला रह गया, लास्ट वाला मैंने आपको यानी ब्रश तो बना लिया था लेकिन उसको अप्लाई नहीं किया था। अच्छा, अब मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाई करने में देखिएगा क्या होता है। यहाँ से हम इसको कहते हैं जी ब्लैक और स्ट्रोक पर ले जाते हैं, ब्रश करके मैंने इसको इस पर क्लिक किया तो ये आपके सामने इम्प्लीमेंट हो गया। अच्छा, अब आपकी नज़र में मे बी ये ठीक हो, लेकिन यहाँ देखें ये डबल हो रहा है, ये डबल हो रहा है,
ये डबल है, ये डबल है, और जहाँ जहाँ डबल है वहाँ पर हर लाइन कटी हुई है। अब जब हर लाइन कटी हुई होती है तो वहाँ पर लाइव पेंट बकेट काम नहीं कर रहा होता, ये बिल्कुल क्लोज्ड शेप होनी चाहिए। अच्छा, अब ये कैसे होगा, ये इस तरह क्यों हुआ, उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। रीज़न ये है कि आप एक साइड वाले को यहाँ से पहली बात तो इसको ख़त्म करते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये रिपीट होना है तो यही वाला जाकर यहाँ अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, दूसरा काम ये करेंगे कि इन सबको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाकर आप इसको कर देंगे एक्सपैंड अपीयरेंस। एक्सपैंड अपीयरेंस में क्या होगा कि जो भी स्ट्रोक था वो फिल में कन्वर्ट हो चुका है। ये देखिए, ये फिल बन गया, ये जो स्ट्रोक थे ये फिल बन गए। अच्छा, जब ये फिल में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपके लिए इनको अलाइन करना आसान हो जाएगा। लाइक मैं इसको इसको और इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको की ऑब्जेक्ट बनाकर इसके साथ लेफ्ट अलाइन करता हूँ। यहाँ देखिएगा, जब मैंने लेफ्ट अलाइन किया तो यहाँ पर ये कॉर्नर बन रहा था, ये भी इससे थोड़ा सा पीछे था। जब मैंने लेफ्ट अलाइन किया तो ये सारे आकर एक दूसरे के ऊपर बैठ गए। अच्छा, दूसरा काम कि आप जब इसको इसको और इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर एक पिंक लाइन आ रही है जो कि स्मार्ट गाइड्स की है, यानी ये सारे के सारे एक ही अलाइनमेंट पे आने चाहिए। जब ये आ जाए, कंट्रोल आर किया और इसको देखना है कि ये कहाँ पर अलाइन हुई है। जैसे ये यहाँ अलाइन हुआ है, इसको स्ट्रोक को बढ़ाकर देख लें। यहाँ से मैंने इसको कुछ ऐसे किया। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर इसके बिल्कुल साथ लगा रहा हूँ और ये जो दो लाइंस है ना नीचे वाली, इनको भी आपने यानी आपने उसकी अलाइनमेंट इक्वल रखनी है। उसके बाद जब आप इसको करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप, लाइक मैं इसका एक न्यू बना लेता हूँ, इसको ख़त्म कर दें और इसको जब मैं यूनाइट कर लूँ, एक बार यूनाइट कर लेते हैं और इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इसका मैं पैटर्न ब्रश बनाता हूँ और ओके करता हूँ। अब क्या होगा, बॉक्स ही ले लेते हैं, उसके ऊपर ओवरलैप हो गया, इसको अप्लाई करेंगे तो कहीं से डबल भी नहीं हुआ। थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है, वो भी अलाइनमेंट के हवाले से हो सकता है, लेकिन कहीं से भी कटिंग नहीं आएगी जो पहले नज़र आ रही थी, यानी इन लाइंस पे जो कटिंग नज़र आ रही थी ना वो नहीं आएगी। अच्छा, ये अलाइनमेंट का फ़र्क इस वजह से आ रहा है कि जब मैंने इसको एक्सपेंड किया ना, एक्सपेंड करने की वजह से ये यानी जो इनका जो आपस का जो डिस्टेंस था ना, जब मैंने लेफ्ट लाइन किया तो आपस का डिस्टेंस खराब हो गया हुआ है। यानी किस तरह से, कंट्रोल जी कर रहा हूँ, कंट्रोल जी अगेन अगेन, जैसे ये अलग अलग थे, कंट्रोल जी एक बार और कर रहा हूँ। अच्छा, अब हमने क्या किया हुआ था कि इसको कुछ इस तरह से लाइन किया हुआ था। जब मैंने एक को लेफ्ट लाइन इधर किया तो यहाँ से ये सारा डिस्टेंस इसका ओवरऑल खराब हो गया। ठीक है। अच्छा, अब उसका बेटर सोल्यूशन ये है कि यानी हम अगर इसको स्टार्ट से ही उस तरह लेकर चलते तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन उसकी वजह से हमें इस इशू को रिजॉल्व करने में भी इशू आ सकता है। उसकी रीज़न ये है कि स्टार्ट के ऊपर मैं इसको वैसे नहीं लेकर चला, अगर मैं यहाँ से भी अलाइनमेंट देखूँ तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत फ़र्क है, और इसके अलावा इस साइड पर भी थोड़ा सा फ़र्क ये आ रहा है कि ये वाले तो बैठ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक कॉर्नर माइनर सा देखें ये भी बाहर आ रहा है, जिसकी वजह से ये इशू है। इसको हम करने की कोशिश करते हैं।
अच्छा, एनीवेज मैं इसको कर रहा हूँ फिलहाल अप्लाई, और जो इसका फर्दर प्रोसीजर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सेलेक्ट किया और फिक्स नहीं किया मैंने, अभी ये जेन में रखिएगा, मैं सिर्फ अप्लाई कर रहा हूँ इसको, और इसको मैंने कर दिया पैटर्न ब्रश, ओके किया। देन सर्कल लेकर अप्लाई करते हैं, ठीक है। सारे यानी कहाँ पर फर्क आ रहा है, 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पर फर्क है, यहाँ से भी है 1 2 3, फोर्थ के ऊपर फर्क आ रहा है। अब ये जो चीज़ है ये, हालांकि अलाइनमेंट में इक्वल कर चुका हूँ, जो स्टार्टिंग वाला बॉक्स है ना, अगर हम इनकी साइजिंग देखें तो विड्थ की जरा, साइजिंग सारी की सारी सेम आ रही है, अलाइनमेंट भी सारी की सारी सेम है, फिर भी इशू है, फर्क है। हालांकि जो असाइनमेंट है उसमें क्या है, यहाँ से यहाँ पे भी वैसे डबल डबल है, चलें ठीक है ऐसे बना लीजिएगा। मैंने इसको यानी एक लास्ट बैच में या उससे लास्ट बैच में जो इशू आया था इसको फिक्स कर लिया था, लेकिन में भी कहीं पर इशू आ रहा है। अच्छा, कलर फिल करने से पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या करना है ज़रा बताएंगे मुझे। मैं अगर अभी कलर फिल कर रहा हूँ तो ये इस तरह से सर्कल के अंदर कलर फिल होगा, अगर चीज़ों के ऊपर कलर फिल नहीं होगा। हाँ जी, अभी मैंने कुछ बताया था, कलर अगर आपको सेपरेट सेपरेट उसमें करना हो तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, एक्सपैंड अपीयरेंस, जब आपका एक्सपैंड अपीयरेंस हो जाए तो आपने यहाँ से ले लेना लाइव पेंट बकेट, लाइव पेंट बकेट लेने के बाद स्वैचेस, और यहाँ पर ये देखें तो डिफरेंट कलर्स हैं, तो मैं इसको शुरू कर रहा हूँ लाइक यहाँ से। इसको आपने किया, राइट एरो की प्रेस करते जाना और कलर को फिल करते जाना, ये हो गया। आफ्टर दैट अगेन हम यहाँ से फिर आते हैं, ब्लू कलर से नहीं, ग्रीन था, ग्रीन था, नीचे से नहीं करूँगा ताकि वो मिक्स ना हो, उससे एक नेक्स्ट स्टेप से करूँगा, ठीक है। आ जाएगा तो मैं इसको कर लेता हूँ ग्रीन, और यहाँ से करते हैं ताकि कोई भी कलर आपस में मिक्स ना हो। कंट्रोल जी, और उसके बाद आप इसके अंदर भी इसी तरह से सेपरेट कर सकते हैं, सॉरी इसको सेम कलर कर दें, और बाकी जो ऊपर हैं उनको आपने डिफरेंट कलर से देने। सेंटर में इसके ये लगा हुआ है, ये आपका यहीं से आएगा, जो भी मैंने यहाँ पर बनाए थे वो दोबारा बनाने पड़ेंगे। ये बेसिकली ये लगा था, यानी इसको आपने उठाना है, इसके अंदर रख देना है। यहाँ पर एक जो लाइट किया था उसका एक का कलर ब्लू हो जाएगा, एक का कलर ग्रीन हो जाएगा, तो ये सारा का सारा आपकी ये वाली असाइनमेंट भी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है जी, ये तो खैर 3D बनाना हमने, ये हम कल करेंगे इसको यूजिंग ग्रेडियंट्स और ड्राफ्ट शेड और सम अदर टूल्स। हाँ जी, ब्रश से रिलेटेड जो भी आप लोगों को डिटेल बताई गई है सबको क्लियर हो गया, ब्रशेस कैसे काम करते हैं और उनसे हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। अच्छा जी, हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक।
देयर इज नो क्वेश्चन। अच्छा, चलें, लेक्चर फीडबैक दे दें, उसके बाद मैं फिर इसको एंड करके तो रिकॉर्डिंग इसकी आपको मिल जाएगी। कल की क्लास में हम फिर यानी जो आगे काम है जितने भी उनको करके तो नेक्स्ट वीक से हम फोटोशॉप को शुरू कर लेंगे। कुछ चीज़ें मैं इसमें आपको छुड़वा भी दूंगा, यानी जो असाइनमेंट्स हैं उनके अंदर बात कर रहा हूँ। लाइक ये असाइनमेंट है, ये बनाएंगे, ये भी बनाएंगे, ये भी बना लेंगे, सारी हो जाएगी कल। हाँ जी, जल्दी से लेक्चर फीडबैक दे दें ताकि मैं फिर इसको एंड करूँ। नेक्स्ट वीक से आपका डॉ फोटोशॉप शुरू होना। सिंपली ब्रश अप्लाई करने के लिए जो भी स्ट्रोक बनाया ना, जैसे ये एक स्ट्रोक बनाया, ठीक है, इसका कलर ये आ रहा है, ब्रश में जाके सिंपल उस ब्रश के ऊपर क्लिक कर देना है, वो अप्लाई हो जाएगा। जिस भी ब्रश पे करोगी वो अप्लाई होता चला जाएगा। ये लेक्चर फीडबैक दे दें जल्दी से। चलो जी, बाकी बातें कल की क्लास में। अल्लाह हाफिज़।